समुद्र की तलहटी में जीवों को भोजन और आश्रय देने वाली समुद्री घास जब ये बहकर बाल्टिक सागर के पोयल द्वीप जैसे तटों पर आती है तो इसे कचरा समझा जाता है, मगर ये घास यहाँ भी रहने के लिए छत दे सकती है। ऐसा उद्यमी विसेंट मार्निट्स का मानना है। उनका कहना है कि समुद्री घास घर बनाने के लिए एक बेहतरीन कच्चा माल है। समुद्री घास तापमान रोकने के लिए अच्छी है क्योंकि ये फूली हुई, हल्की और एयर पॉकेट से भरी होती है। हर सुबह सैलानियों के आने से पहले कर्मचारी पोयल के तट को साफ करके चमका देते हैं। साल भर में वो यहाँ बहकर आई 1000 टन घास जुटाते हैं, इसलिए स्थानीय पर्यटन विभाग इस योजना में उनकी मदद कर रहा है। इसे रिसाइकल करने से हमारे पैसे बचते हैं क्योंकि फिलहाल इस जैविक भंडार को हटाना काफी खर्चीला है। विंसेंट मार्निट्स ने इसे बनाने का कारखाना स्थानीय लैंडफिल के पास लगाया है। पहले चरण में एक घूमते हुए ड्रम के जरिए रेत और घास को अलग किया जाता है। इसके बाद खर्च कम रखने के लिए सौर ऊर्जा की मदद से घास को विशेष बक्सों में सुखाया जाता है। निर्माण सामग्री का मार्केट इस वक्त उछाल पर है। हमारा मुनाफा बहुत ही कम है, इसलिए हमें इसे तैयार करने की लागत पर पैनी नजर रखनी पड़ती है। प्रोसेस करने के बाद कुल मात्रा की सिर्फ 5% ही शुद्ध घास बचती है, बाकी सब रेत होती है। अब तक इस घास का उपयोग केवल निजी निर्माण कार्यों में ही किया गया है। पूरे यूरोप में इसे तापमान रोधी सामग्री के रूप में मान्यता दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। भूमध्य सागरीय देशों और पुर्तगाल से भी मार्निट्स की बातचीत चल रही है। ये एक प्रकार की काई है जो हमें अजोरेस से मिली है। वहाँ इस कचरे की बड़ी समस्या है और ये हमारी समुद्री घास जैसी ही है। सूखने के बाद ये काई घास जैसी ही दिखती है। इस पर्यावरण अनुकूल सामग्री की भारी मांग है। मार्निट्स अभी इसकी आपूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। अब तक वो इसे 25 घरों में लगा चुके हैं। विली मार्टिन उनके ग्राहकों में से एक हैं। उन्होंने इस घास को इसलिए चुना क्योंकि इसमें कोई हानिकारक तत्व नहीं है। कचरा कहाँ फेंकें ये भी हमारी चिंता थी। हम एक पुराने घर की मरम्मत करा रहे हैं, इसलिए कचरा हटाने की दिक्कतों को जानते हैं। मुझे लगता है कि अगर कभी ये घर गिराया गया तो इस घास को रिसाइकिल करना आसान होगा। नमक की अधिक मात्रा होने के कारण समुद्री घास जलती नहीं है, ना फफूंद लगती है और ना ही ये सड़ती है। इस बेडरूम में इसकी एक और खासियत नजर आ रही है। ग्राहक इसके ऊपर हवादार तख्ते लगाने वाले हैं जिससे ये सामग्री सांस ले सकेगी। ये ऐसी खूबी है जो आमतौर पर तापमान रोधी चीजों में नहीं होती। ये नमी को सोख और छोड़ सकती है जो घर के अंदर के वातावरण और सेहत को सुधारता है। फिलहाल समुद्री घास अन्य तापमान रोधी सामग्रियों की तुलना में थोड़ी महंगी है, लेकिन विंसेंट मार्निट्स का लक्ष्य अपनी तकनीक को और सुधारना और बाल्टिक तट के अन्य इलाकों से हजारों टन घास लाकर काम बढ़ाना है ताकि लागत घटे और आपूर्ति बढ़े।